किसान आंदोलन के चलते 10 महीने से ये बॉर्डर बंद है। तो आज सुनवाई होगी। हम आपको बता दें कि हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर खोलने पर सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई है और पिछले 10 महीने से ये बॉर्डर जो है वो बंद है। तो आज इस बॉर्डर को खोलने पर सुनवाई होगी। पिछले 10 महीने से किसान जो है शंभू बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के चलते आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो किसान आंदोलन के कारण 10 महीने से बंद हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर खोलने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 22 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की सेहत पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। भूख हड़ताल पर बैठे ढल्लेवाल की सेहत पर भी सुनवाई और 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे जगजीत सिंह ढल्लेवाल की सेहत पर भी सुनवाई होगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं जगजीत सिंह ढल्लेवाल। एमएसपी कानून की मांग को लेकर अनशन पर ढल्लेवाल बैठे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हम आपको बता दें कि 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की सेहत पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। ढल्लेवाल एमएसपी कानून की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसानों की समस्या सुनने के लिए बनाई गई कमेटी के साथ 18 दिसंबर को ये मीटिंग होनी है, यानी कि आज मीटिंग में जाने से किसान नेताओं ने इनकार भी कर दिया है और उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि अब वो जो भी बात करेंगे केंद्र सरकार से ही करेंगे, उन्हें कमेटी के सदस्यों से कोई बात नहीं करनी है। और आज सुनवाई भी है। हम आपको बता दें कि अनशन पर बैठे हुए जगजीत सिंह ढल्लेवाल की सेहत पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि आज 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे जगजीत सिंह ढल्लेवाल, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल एमएसपी कानून की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, जिनकी सेहत पर भी आज सुनवाई होगी। आशीष सिन्हा हमारे साथ, हमारे लीगल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या कुछ आपके पास इस पर अपडेट? देखिए, आज की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है वो सुनवाई बेहद अहम है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था। हाई पावर कमेटी का काम ये था कि किसानों से और सरकार के बीच में मध्यस्थता कराए और जो किसानों के मुद्दे हैं उनको लेकर वो बातचीत करे। पिछली बार हाई पावर कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपनी अंतरिम रिपोर्ट दी थी, जिसमें कमेटी ने इस बात का जिक्र किया था कि जो बातचीत का जो दौर है वो अभी चल रहा है और आने वाले समय में हमें कुछ और समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, कमेटी को हम कुछ और समय देंगे और आपसी बातचीत करके, यानी किसान और सरकार के बीच में बातचीत कर इस पूरे मसले का हल निकाला जाए। जो दूसरा बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो था डड्लेवाल साहब की तबीयत का लगातार खराब होते जाना। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के लिए कहा कि डड्लेवाल जो है वो एक बड़े किसान नेता हैं, उनकी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनकी तबीयत का ख्याल रखे, किसी भी तरह से बलपूर्वक उनके अनशन को तोड़ने की कोशिश ना करे। लेकिन हाँ, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर मेडिकल कंडीशन ही कहती है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़े या फिर उन्हें अगर फूड देना पड़े, तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के हिसाब से एक कॉल लिया जाए। इतना ही नहीं, जो किसान मोर्चा के लोग हैं वो भी उनकी सेहत पे नजर बना के रखें। तीसरी अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही थी कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, उसमें किसी भी तरह का प्रशासन की तरफ से कोई विघ्न ना डाला जाए, शांतिपूर्ण उनको प्रदर्शन करने दिया जाए। चौथी अहम बात कि क्या इस आंदोलन को जो दिल्ली आने को लेकर वो लोग चाहते हैं कि दिल्ली आए और शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोका गया है, क्या उसे कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। लेकिन आज मुझे लगता है कि डड्लेवाल साहब की जो स्वास्थ्य की रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट होगी और कमेटी भी ये बताएगी कि बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। जी बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से कमेटी जो बनवाई गई थी उसके लिए मना कर दिया है कि कमेटी से वो बातचीत नहीं करेंगे, केंद्र सरकार से सीधे बातचीत करेंगे और साथ ही साथ बॉर्डर खोलने पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इन दो चीजों पर थोड़ी रोशनी डालिएगा।
नहीं, देखिए, कमिटी के साथ एक दौर की वार्ता हुई है। इससे हाँ। पहले चूंकि कमिटी ने जब अक्टूबर में किसान संगठनों को बुलाया था तो उन जी। लोगों ने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, और वो नहीं गए थे। हम्म। लेकिन जब नवंबर में कमिटी ने किसान संगठनों को बुलाया तो वो किसान संगठन के कुछ नेता वहां पर गए थे, 5 नेता वहां पर गए थे, हम्म। और उन्होंने 13 सूत्री मांग जो थी वो कमिटी के सामने रखी थी। हम्म। सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है, देखिए, बातचीत तो केंद्र सरकार को ही से ही करनी है, बातचीत आपको राज्य सरकार से ही करनी होगी, क्योंकि एमएसपी की जो गारंटी की आप मांग कर रहे हैं या फिर बिजली में आप रियायत की मांग कर रहे हैं, जो 13 सूत्री मांग है, ये पूरा तो राज्य सरकार ही करेगी। हम्म। लेकिन कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो मध्यस्थता कराएगा दोनों के बीच में, और यही काम सुप्रीम कोर्ट की जो हाई पावर कमेटी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है, उसका यही जिम्मेदारी है कि दोनों के बीच में मध्यस्थता कराए। क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले में निगरानी कर रही है, इसलिए जाहिर तौर पर किसान संगठन भी ये चाहेंगे कि जो भी बातें सरकार और किसानों के बीच में हो रही है उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी हो, ताकि जो आंदोलन वो कर रहे हैं, कई बार जनहित याचिकाएं आती हैं और ये कहा जाता है कि शंभू बॉर्डर को खोला जाए, आम लोगों को परेशानी होती है, तो इन सारी चीजों से सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई कमेटी गठित की है तो किसान संगठन उसको डायरेक्ट मना नहीं कर सकते कि नहीं, हम उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा गठित कमेटी है। आपको कमेटी के लिए जाना जरूर है, आपको कमेटी के सामने भी पेश होना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो अधिकारी होंगे वो भी कमेटी के सामने पेश होंगे। बहरहाल, आज जो दो अहम इशू होंगे, पहला ये कि डडेवाल साहब की तबीयत क्या है, किस समय कंडीशन क्या है, और दूसरा जो इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने ये होगा कि इस मामले में जो कमेटी गठित हुई है उसकी जो बातचीत हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है। जी। तो यानी कि आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि ये चिट्ठी में जो कई सारे सवाल उठाए गए हैं वो क्या मायने रखते हैं फिर, अगर जो कमेटी बनाई है उसकी बात सुननी पड़ेगी तो जो चिट्ठी में किसानों की तरफ से सवाल उठाए गए हैं वो कितने मायने रखते हैं? नहीं, देखिए, सुननी पड़ेगी ऐसा नहीं है, हम्म। कमिटी अपनी बात को यहाँ पर नहीं सुनाना चाहती है। हम्म। तमन्ना, मैं दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा कमिटी का काम क्या है। कमिटी एक केवल मध्यस्थता के लिए है, जी। ताकि जो बातचीत का जो दौर है राज्य सरकार के अधिकारियों से और इसके अलावा केंद्र सरकार के अधिकारियों से, वो बातचीत का जो दौर है वो स्मूथ जाए, इसीलिए कमिटी का गठन किया गया है। कई बार ये होता है कि राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से या फिर केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से खुलकर बातचीत नहीं हो पाती है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है। अगर आज केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि नहीं, हम खुद ही बात करने में सक्षम है, जिस पर अगर किसान नेता भी सहमति जाहिर कर देते हैं, तो जाहिर तौर पर कमेटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अमूमन जब सुप्रीम कोर्ट किसी कमेटी का गठन करता है तो उसमें इस बात का गौर किया जाता है, क्योंकि जो भी कमेटी की रिपोर्ट होगी ना, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होगी। जी जी क्योंकि जी। किसान नेता अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, वो दिल्ली आना चाहते हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि अगर किसान नेता पैदल भी दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, चाहे वो हरियाणा में हो चाहे दिल्ली में हो, वो खराब हो सकती है। हाँ। क्योंकि इन पैदल मार्च में केवल किसान नहीं होंगे, उसमें कुछ अराजक तत्व भी आ सकते हैं जो बिल्कुल। माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, जैसा हमने पिछली बार भी देखा था। हम्म। तो इस बात को लेकर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि चीजें उतनी आसान नहीं दिख है जितनी हाँ। आसान दिख रही है। इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है डडेवाल साहब की तबीयत, क्योंकि वो एक बड़े किसान नेता है, और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है कि डडेवाल साहब एक बड़े किसान नेता है। आंदोलन होते रहेंगे, आंदोलन शुरू होंगे, खत्म होंगे, लेकिन डडेवाल साहब की तबीयत में सुधार होना जरूरी है, उनकी बिल्कुल तबीयत का ख्याल रखना जरूरी है। जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, तमाम जानकारी के लिए और इतने डिटेल में समझाने